से आए हैं और कहाँ जाना है। वैसे हम आपको पूछेंगे आप कौन हैं, तो आप क्या बताओगे? बताओ, बता दो। जैसे हाँ, आपका? जी, बहुत सुंदर नाम है। अच्छा, दोस्त है ना, फ्रेंड ही है ना? ओके। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये गुड़िया का तो है ही, वो तो नंबर 1 ही है। तो सेजल और रूपल, तो ये है आपका परिचय, राइट? लेकिन फिर आप कैसे हो, आपको क्या पसंद है, आपका कौन है, आप कहाँ रहते हो, आप किसके हो, इसके भी अनेक अनेक बातें हैं ना। ये भी अलग अलग बातें हो जाते हैं। हम आपको बोलेंगे आपका कौन है, तो आप बताओगे आपके नातेवाईक और क्या, कहाँ के हो, जाति धर्म भेद पंथ और परिवार। हाँ, यही हमारी पहचान है, राइट? फिर उसके बाद जब मनुष्य यहाँ से चला जाता है तो क्या कहते हैं? भगवान को प्यारा हो गया। हाँ, भगवान को प्यारा हो गया, चला गया। अरे कैसे चला गया? शरीर तो मेरे साथ ही है। उसी शरीर को देखा, उसी के साथ तो इंटरेक्शन किया, और वो तो इधर ही है। फिर भी बोला चला गया। क्यों बोला चला गया? जो जो अपनी प्रथा होती है उसे अनुसार बोलते हैं मनुष्य। कोई कहते चला गया, कोई कहते भगवान को प्यारा हो गया, कोई कहते ऊपर चला गया, बेचारा ख़त्म हो गया। हाँ, फिर क्या कहेंगे और आगे जाके? बहुत भला था, बेचारा स्वर्ग में। हाँ जी, महिमा करेंगे, भला था, स्वर्ग में जाएगा। हाँ, फिर क्या कहेंगे और भी? दूसरे का देख के अंतिम यात्रा कुछ नहीं है मनुष्य के जीवन में। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। फिर क्षण भर के लिए मशान वैराग्य भी आएगा। स्मशान वैराग्य कहते हैं उसको, कि किसी का देखते हैं कि चेतना चली गई तो थोड़ी देर के लिए वैराग्य आ गया, वाणी के रूप में भले एक दूसरे को याद तो दिला दिया बोल के कि भाई क्या है, देखो कुछ भी नहीं है जीवन में। अच्छा, कुछ भी नहीं है, लेकिन दौड़ तो बड़ी भारी है। हाँ, मेहनत तो बड़ी भारी है। जैसे ही समझ आई तब से जो लगी है गाड़ी में दौड़, जो बात मत पूछो। अंतिम श्वास तक आराम नहीं मनुष्य को, वैसा देखा जाए तो। हाँ, फिर भी हम भी अभी विज्ञान के युग में जी रहे हैं, तो भी अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं, तो थोड़ा आउटिंग करते हैं, थोड़ा दोस्तों के बीच में जाते हैं, फिर त्यौहार के रूप में और कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, तो अलग सा टाइम निकालते हैं नित्य के जीवन से। फिर भी वापस जाके क्या है, वही के वही स्वभाव, वही संस्कार, वही टकराव, या वही कुछ जो भी है। कोई के अंदर लोभ का लिए दुख है, कोई को मोह के लिए दुख है, किसी के अंदर क्रोध है तो दुख है, फिर किसी की कामनाएं पूरी नहीं हो रही इसलिए दुख है, फिर किसी का अहंकार किसी के साथ टकरा रहा है, इसका भी दुख है। तो बातें तो हमें सारी पता है, फिर भी आज भी कुछ ना कुछ मिसिंग तो होना चाहिए, लग रहा है ऐसे। क्यों मिसिंग होना चाहिए? क्योंकि हम ज़्यादा नहीं 80 या 100 साल पीछे चले जाते हैं, थोड़ा ठीक है, पास्ट में चले जाते हैं सोचते सोचते। तो हमारे दादा परदादा क्या कहते हैं कि भाई हमारे टाइम में ऐसे नहीं था। अभी कैसे नहीं था? कहेंगे हमारे टाइम में माता पिता का बड़ा मान रखते थे, हम सेवा करने थे, कचराते नहीं थे, उनके विचारों का सम्मान करते थे, जो भी है जितना भी उतने में भी खुश थे हम। हमारे पास इतने सुख सुविधाएं भी नहीं थे, तो भी हमारे पास समय था, हम अपने अपने में बहुत खुश रहते थे। कभी कभी हम दिन भर औरतें बाहर भी नहीं जाती थी घर से, फिर भी खुश रहते थे। सास ससुर से बड़ा प्यार था, तभी भी तो मतभेद होंगे, तभी भी कुछ होगा, पर तभी भी मनुष्य का अपना विचार होगा, बड़े बड़े के हिसाब से रहते होंगे, फिर भी छोटों को उसमें कोई दुख नहीं होता था। और उसके आगे जाके क्या कहती थी, भाई हमारे टाइम में ऐसे ऐसी बीमारी नहीं थी। हाँ, तो उनको कम से कम 80-70 की गारंटी तो पक्की थी। अच्छा, 70-80 होने के बाद वो अपने आप मनुष्य कहता था, भाई हमने तो बहुत जी लिया, अभी शरीर वृद्ध हो गए, क्या कभी भी बुलावे। देखो, जीवन में होते हुए ममत्व खत्म हो गए, वो भावमुख से वाणी आ रही क्या?
बहुत जी लिया, अभी तो क्या है, शरीर वृद्ध हो गए, कभी भी बुलावे भगवान, ठीक है, वो भी समय बीत गया अभी। कैसे? क्योंकि अभी पता ही नहीं भाई कल हम इधर रहेंगे कि नहीं। अभी पैदा हुआ बच्चों के दिल में होल निकलेगा, पेट के अंदर ही पता चला दिल में होल है। अभी वो बाहर आने के बाद कितने दिन का मालिक है नहीं पता है। पेट से बच्चा बाहर आते कैंसर है, पेट से बच्चा बाहर आते एड्स है, क्या 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 मनुष्य के पीछे नहीं है, बताओ आज। और श्वासों का ऊपर से भरोसा नहीं है, हमें मालूम ही नहीं कि हम भाई 50 तक 60 तक भी खींचने वाले हैं कि नहीं। तो कहाँ समय का इतना परिवर्तन क्यों हुआ? हालांकि एक तरफ हमारे पास इतने सुख सुविधाएं हैं, और फिर इतना दुख क्यों फिर सुख सुविधा के साथ? तो सुख सुविधा में कौन है फिर? हमने सच में मन के अंदर सुख सुविधाएं प्राप्त कर ली? कहाँ पे कुछ गुम हो गया, कुछ तो मिसिंग हो गया, तभी तो ऐसे इम्बैलेंस हो गया। अभी सारी साइंस ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, बताओ। अभी हमारी दादी के टाइम में अगर, उनके टाइम में अगर बोलते कि भाई एक ज़माने में हम हवा में उड़ेंगे, तो बोलेंगे क्या बात करता है, हवा में उड़ने की बात करता है, ठीक से ज़मीन पे चल। लेकिन आज हम हवा में उड़ रहे हैं, पानी पे चल रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक समय एरोप्लेन इधर होगा, लेकिन है। फिर मनुष्य कहता है कि भाई अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में चले जाता है। गोल्डन एज यहाँ था, देवी देवता की दुनिया थी, नर से नारायण बने थे। मनुष्य जो करनी करे नर से नारायण बन जाए, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। फिर एक तरफ हम कहते हम कलकामी कपटी, सेवक तेरे तू मेरा स्वामी। अभी कौन है स्वामी? फिर हम किसी को बोलेंगे अरे तेरे अंदर तो बड़ा क्रोध है, तो अरे मुझे क्रोधी कहा, ओह, तो मानने को तैयार नहीं। और फिर देवी देवताओं के सामने जाके खुद के मुख से गा रहे हो, कितने अपने खुद को गाली दे रहे हो। फिर क्या कह रहे हो, पतित पावन सीताराम ईश्वर आलो तेरो नाम, हमको सदगति सदमति दे भगवान। अच्छा, सन्मति चाहिए। और फिर बड़ों ने कुछ गाइड किया तो दुख हो रहा है, बहुत दुख, ज़्यादा इतना दुख हो रहा है कि आत्महत्या भी कर रहे हो, घर छोड़ के जा रहे हो, क्यों? तो तालमेल रहा है कि अध्यात्म, प्रैक्टिकल लाइफ, क्या बोल रहे हो, क्या पुकार रहे हो, क्या मांग रहे हो, उसका तालमेल नहीं रहा। इसीलिए आज फिर क्या हो गया। और एक बात देखते हैं प्रैक्टिकल में, आज हमारे बच्चों में हमने कभी अध्यात्म नहीं छोड़ा। हम कितने भी विकास किया, कितने भी रिच बने, फिर भी आज भी हम कहीं पे नमस्कार करते हैं, कहीं पे घर में छोटा सा मंदिर या कुछ तो श्रद्धा स्थान होगा, सुबह शाम उधर दिया बत्ती लगाओ, हाथ जोड़ो, कुछ तो प्रथा तो है। और आजकल के बच्चों को बोलो तो क्या बोलेंगे, क्या कर रहे हो तुम, सुबह शाम दिया बत्ती लगा रहे हो, अंधेरा है क्या घर में? अभी क्या बताओगे, क्यों दिया लगाना है? फिर क्या बोलेंगे वो बोलेंगे तुम एक दिन हनुमान के सामने जाने के लिए बोलते हो, एक दिन गणेश, एक दिन लक्ष्मी, और वो क्रिश्चियन को, मेरा फ्रेंड तो एक ही बार चर्च में जाता है, हो गया उसका तो आसान है, मैं उधर ही चला जाऊँ, ऐसे भी बोलते, तभी भी हमारा दिल धस करता है, इसको तो चर्च में जाना अच्छा लगने लगा। क्यों? अरे उधर झंझट ही नहीं है, एक ही बात है भाई, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रुथ, गॉड इज़ वन। तुम्हारे जैसे ये मंदिर में एक दिन, वो मंदिर में एक दिन, ये महीना आ गया, वो महीना आ गया, 12 महीने में 12 तकलीफ ही नहीं है। फिर भी हम नहीं समझ रहे, आज हमारे बच्चे मानने को तैयार नहीं। बच्चों को कहेंगे माँ नमस्कार करना चाहिए दादाजी को, तो कहेंगे क्यों नमस्कार करो? अभी क्या बताओगे भाई, क्यों नमस्कार करना है? हम कहेंगे भाई बड़ों के आशीर्वाद लेना है, तो कहेंगे दादाजी तो जब देखो मुझे डांटते रहते हैं, क्यों आशीर्वाद? क्या बताओ, क्या उत्तर है आपके पास, बताओ क्या करोगे? ऐसे बच्चे बोलेंगे तो बात कहीं सही भी है, कहीं दादाजी है भी चिड़चिड़े, तो बोलेंगे मैं क्यों नमस्कार करूँ, दादाजी तो मुझे दिन रात डांटते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो, तो मैं नहीं नमस्ते करता हूँ, तो क्या करोगे बताओ? अभी ऐसे करते करते हमारा समाज किधर जा रहा है, पीढ़ी किधर जा रही है, हाईली एजुकेटेड, लेकिन मोरल वैल्यू किधर है, नैतिक मूल्य किधर है, मानवता किधर है? और कंफर्टेबल में किसमें कंफर्टेबल है? अपने गैजेट्स, अपनी लाइफस्टाइल, अपना कोई साथी मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी चला, खाने को सुबह शाम अनाज मिल गया, हो गया, किधर कितने दूर पहुँच गए हम अपने संस्कृति से, कहाँ संस्कृति? और इसके बीच में भी आज किसी के बच्चे थोड़े से चल रहे हैं, उसका तो बड़ा भाग्य है। और फिर वो चल भी रहे, फिर भी उनके पीछे तकलीफ कितनी है। फिर कोई अच्छा बच्चा भी है तो फिर उसको कैसी बीमारी हो जा रही है अंदर में, कभी किसी की माता चली जा रही है, किसी का पिता चला जा रहा है, किसी का चालू ही है। क्यों इतना तकलीफ? इसका मतलब हमने जो करना था उसके साथ साथ कुछ तो मिसिंग हो गया होगा, राइट? जैसे रोज़ ही तुम सब्जी अच्छी बनाते हो,
लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि वही सब्जी हमेशा बनाने वाली आज नहीं बना कुछ ठीक, तो पता चल जाता अच्छा आज तो नमक डालना भूल गई। रोज़ तो बड़ी टेस्टी बनती थी, केवल नमक से इतने टेस्ट में फ़र्क पड़ता है सब्जी का, तो जीवन के तो कितने कुछ का कुछ हो गया आज हमारा जीवन। तो क्यों हुआ ऐसे? और हम अपने बच्चों से इसी मुख से कहते हैं भाई हम आपके जैसे नहीं थे, हमें माता पिता इतना पीछे नहीं पड़ते थे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई, हम अपने आप करते थे, माता पिता अपने काम में लगे रहते थे। और सच में है कि नहीं ऐसे? देखो आंटी जी पीछे जाके, हमें किसी ने बताया था? हमारे तक तो बहुत अच्छा था, जैसे हम 40+ हो रहे तो इतने नहीं माता पिता को दुख हुआ भाई, 4 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, माता पिता आज भी मेरी माँ आती है तो कहते भाई हमने इतना दुख नहीं दिया, हमारे बच्चों ने इतना दुख नहीं दिया, तुम्हारे बच्चों कितना टेंशन देते तुम्हें। इसका क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। फिर एक तरफ हम इतने मॉडर्न हो गए कि बात मत पूछो। लेकिन मॉडर्न के साथ साथ जीवन मूल्य को कुछ तो मर्म था जीवन में, जो सारी सुख शांति की प्राप्ति कराने के लिए आवश्यक था, उसको हम पीछे छोड़ते 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 ऐसे हम ऐसे युग में आके पहुँचे हैं जिसमें अकाली मृत्यु का समय आ गया। अकाल माना काल कभी भी किसको भी खा सकता है, तो फिर काल कभी भी खाए भले खाए, लेकिन फिर हम कहते हैं हे भगवान इतनी शक्ति देना कि मैं सद्गति सद्बुद्धि प्राप्त करूं, फिर हे भगवान हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मुझे मिल जाए। फिर हम दिवाली दशहरा जो भी करते विधि विधान अपने अपने घरों में जो पद्धति अनुसार बताया होगा, अपने राज्यों के अनुसार, अपने अपने प्रथा के अनुसार, जाति धर्मों के अनुसार हम जो भी करते, लेकिन आखिर में मांग तो कुछ है ना। फिर क्या दिखाई देता है कि आखिर में सब कुछ है फिर भी मांग भी है, अभी भी मांग है, मतलब अभी कुछ मिलना बाकी है। क्योंकि देखो आज बड़े अरबपतियों ने तो जितना भी रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हो, फिर भी क्या कहता है भाई, बच्चों को जैसे समझ में आने लगता है, कहते भाई भगवान को हाथ जोड़ो, भगवान को कहो मुझे भी सुख देना, मेरे साथ सबको देना। प्रार्थना करना सिखा रहे हैं हम, मांगना सिखा रहे हैं, मतलब कुछ तो मिलना बाकी है। तो क्या मिलना बाकी है? अभी तो हम चांद पे चढ़ गए हैं, अभी उधर रहने की व्यवस्था चल रही है, कैसे उधर जीवन निर्माण करें, धरती पे जगह कम पड़ रही है तो चांद पे जाने का सोच रहे रहने के लिए, कितनी सारी खोज, कितना सारा उसके पीछे एक्सपेरिमेंट और खर्चा हो रहा है रात दिन कितने साइंटिस्ट लगे कि हम दूसरे ग्रह पे कैसे जीवन निर्माण करें। तो वो एक बातें हो गई, और इतने हम आधुनिक युग में इतने हाईएस्ट हो गए, फिर भी आज भी हम अपने बच्चों को मांगना सिखाते हैं। भले मांगने के शब्द अलग होंगे, लेकिन सभी जाति धर्मों में मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, चर्च में जाना, ध्यान स्थल में जाना तो है, राइट। तो ये बात क्या प्रतीत करती है कि कुछ ना कुछ मिसिंग, जो मेरा अधिकार का था वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, या मिला हुआ तो खो दिया है, कुछ तो कर लिया है। तो फिर हम कहते भाई स्वयं का परिचय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, आपने बताया, हमने कहा सुजाता बहन ने, इस सुजाता बहन नाम है इनका, इस शरीर का, तो मैंने कहा भाई आपका नाम क्या है, तो आपने अपना नाम बता दिया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे सुजाता बहन जब इस शरीर से चले जाएंगे, तभी क्या कहेंगे, सुजाता चली गई। अच्छा, अभी शरीर तो आपके साथ ही है, वही शरीर के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे रात दिन, फिर भी सुजाता चली गई। अच्छा, अभी सुजाता चली जाएगी तो फिर कहेंगे हे भगवान भली थी बेचारी, स्वर्ग में जाएगी। अच्छा, कुंडली भी पता है आपको मेरी, भली थी स्वर्ग में जाएगी, ओके। इसके विपरीत बुरा मनुष्य मरेगा तो क्या कहेंगे प्रार्थना में, बहुत बुरा था बेचारा, नरक में जाएगा। तुम्हें नरक भी पता है, एड्रेस है, क्या कहते हैं, बहुत आतंकवादी था भाई, क्या उसने किया, मर गया, अच्छा हो गया, नरक में जाएगा। लेना ना देना मुख से कितनी आशीर्वाद निकल रही, कितनी बद्दुआएं निकल रही है, मालूम कुछ भी नहीं है, लेकिन बोल रही चेतना सत्य बोल रही है। बेचारी भली थी, बेचारी स्वर्ग में जाएगी। अच्छा, दूसरी एक बात अभी अंदर जाके सोचो, अच्छा बेचारा भला होने के बाद स्वर्ग में जाता है, और अभी जब तक था तो फिर कि नरक में था क्या, स्वर्ग में नहीं था। अच्छा, और जब जीवन में था तभी शांत नहीं था क्या, अशांत था क्या, जाने के बाद ही शांति मांग रहे उसके लिए। और जब तक है तब तक क्या कहेंगे, अच्छे से खा लो, अच्छे से पी लो, अच्छे से आराम करो, एंजॉय करो, दोस्तों के बीच में जाओ, और मरने के बाद शांति चाहिए। क्यों भाई,
कुछ तो कारण होगा। कितने एक्यूरेट बात बताती बोलती है आत्मा मुख के द्वारा। चेतना कितना एक्यूरेट बोलती है, भले समझ नहीं है। फिर कुछ हो जाएगा तो कहे ओ माय गॉड, अच्छा पूजा तो दूसरी की करते हो, गुरु तो तुम्हारा कोई अलग है, तुम्हारी कुलदेवी इष्ट देवी श्रद्धा स्थान कोई अलग है, ओ माय गॉड कौन है। फिर आजकल के बच्चों की गाली बहुत वंडरफुल है। मैं तो उसको सोचती रहती, सोच के वर्ड मेरे कान पे आते हैं, तो गो टू हेल। मैंने बोला अच्छा हेल कहाँ से आया भाई ये? गो टू हेवन एक वर्ड है और गो टू हेल एक वर्ड है, तो गो टू हेल माना कहाँ जाना है भाई? ये बच्चों को कैसे मालूम पड़ा? ये बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है तो गाली दे दी उसने। प्यार से नहीं बोला है, क्रोध से बोला है उसने, गुस्से से बोला है, नफरत से बोला है, गो टू हेल। अच्छा मतलब हेल भी कोई चीज़ है और गो टू हेवन भी है फिर। और फिर मरने के बाद कहते हैं आत्मा को शांति चाहिए। अब ये सोचने वाली बात है, मरने के बाद ऐसा ही बेचारा शांत हो गया है, सारी पीड़ा से छूट गया है, क्योंकि शरीर में चेतना ही नहीं। अभी जलाओ, कूटो, पीटो, गाड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ी मुर्दा रोता है। चला गया वो, भगवान को प्यारा हो गया कहेंगे, ऊपर वाले को प्यारा हो गया, ऊपर चला गया। अच्छा राइट लेफ्ट नीचे कहीं नहीं, ऊपर ही, वो भी बात सही है, ऊपर ही चला गया। अच्छा ज्योति जगाओ भाई अखंड, क्यों ज्योति क्यों जगाना है अखंड? उसकी सद आत्मा के लिए। अच्छा आत्मा के लिए तुम ज्योति जगाओ और उधर प्रकाश हो जाएगा। ये सारे रीति रिवाज हमें कुछ ज्ञान सिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो सत्य ज्ञान था। ये मुख से जो अनजाने में हम बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, उसकी आत्मा को शांति देना। अच्छा मरने के बाद शांति की इतनी अवस्था है, आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो थोड़ा सोचो, पढ़े लिखे बुद्धि है ये, सोचो कि मुझे जीवन में शांति की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा, पहले होनी चाहिए ज़्यादा, बाद में तो सब दुआ देंगे। और भला होने के बाद ही स्वर्ग में जाता है, मतलब स्वर्ग कोई चीज़ है, राइट? स्वर्ग कोई चीज़ है और स्वर्ग में जाता है भला ही, और बुरा करने वाले को तो नरक में भेजते, मतलब नरक भी कोई चीज़ है। अच्छा तो ये स्वर्ग और नरक है क्या? फिर वो भी हमें जानना पड़ेगा, तो भी हम पढ़े लिखे साबित हो जाएंगे। फिर जो चीज़ कोई को मालूम नहीं है, उसकी ही मांग है, उसकी ही रात दिन पुकार है, उसी के लिए दौड़ है सारी। फिर किसी को बोलेंगे कैसे हो भाई? बहुत आनंद है भाई, भगवान का दिया हुआ सब कुछ। अच्छा भगवान का दिया हुआ सब कुछ अंडरलाइन, और फिर तू किस में फंस गया भाई? अभी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना, तो कोई थोड़े से पैसे चोरी हो गए तो रात दिन नींद गायब हो रही क्यों? अभी भगवान का दिया हुआ सब कुछ था ना। तो कितना एक्यूरेट बोल रही चेतना, देखो मुख से। सुख को साझर करने के लिए, दर्शन कराने के लिए हम क्या कहते हैं भाई? बस भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अच्छा भगवान का दिया हुआ सब कुछ, और कोई फिर घर में जब शरीर छोड़ता है तो इतना दुख क्यों? फिर क्या करते? फिर कोई मर जाता है तो क्या कहते? हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है? अच्छा मतलब भगवान के साथ कोई रिश्ता है, इसलिए तो बोल रहे हो मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है? भले जीवन में नहीं याद किया उसको, जीवन में तो ये सारे रिश्ते नाते मेरे लग रहे थे, और कुछ दुखद घटना घट गई, कुछ मन के विरुद्ध हो गया, कुछ बहुत ही कुछ हो गया जैसे नहीं होना चाहिए था, सोचा भी नहीं था, तभी उसको पुकार रहे हैं। अभी वो कहाँ है भाई भगवान तुम्हारा? मंदिर में नहीं है, टेम्पल में नहीं है, घर में रोज़ पूछते हो वो भी नहीं है, फिर किसको बोल रहे हैं? हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तो कितना निर्दय है, मेरे साथ ऐसे कर दिया। अच्छा मतलब वो करता भी है क्या भगवान कुछ हमारे साथ? तो उस भगवान को जानना अति आवश्यक है कि वो कुछ कर रहा है, फिर ये भी हम ध्यान नहीं दे रहे। और फिर कहते अरे भाई वो ध्यान बीन, अरे वो छोड़ो यार, बूढ़े लोगों का काम है, पहले जीवन जी लो। अच्छा तुम्हें मालूम है तुम कल रहने वाले हो इधर? कितने मदमस्त हो गए हम, थोड़ा सा कुछ दुख आ गया, अरे भगवान प्लीज़ मदद करना, और खुशी आ गई तो मस्त मौला बन के फिर रहे हो। समय पे सोना नहीं, समय पे उठना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, खाने पे सात्विकता नहीं, वाणी में सात्विकता नहीं है, वाणी में गुण नहीं है, अपनों के प्रति प्रेम नहीं है, निस्वार्थ भाव नहीं है, और क्या कर रहे हैं? और कुछ मन जैसा नहीं हुआ, भगवान को पुकारे, भगवान को गाली दे रहे, तभी घर वालों को गाली नहीं दे रहे, माता पिता को नहीं कह रहे मेरे साथ इतना क्यों बिगाड़ा तुमने, ऐसे क्यों नहीं, उसके पास इसका क्या मतलब है? मेरा उसके साथ कुछ रिश्ता है, लेकिन मैं उसको भूल गया, तो मुझे कौन याद दिलाएगा अभी?
क्योंकि भगवान एक ऐसी शक्ति है जो आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहे। और क्यों माने हम आंखों से नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि आप देखो, भगवान की स्तुति, कीर्तन, श्रवण, जो भी माला जप करोगे वो तो मुख से कर रहे हो, उसको लेकर मंत्र है, लेकिन हाथ जोड़ते हो तो भी मुख से बड़बड़ नहीं कर रहे हो, अंदर के अंदर चल रहा है सेटिंग, अपना अपना सेटिंग है सबका, है कि नहीं? बताओ। प्रार्थना जोर जोर से पुकार के करते हो क्या? हाँ, उसका स्तुति करोगे, अर्चना करोगे, आरती करोगे तो वो जोर जोर से करोगे, भजन कीर्तन के द्वारा नाचोगे, खुश हो जाओगे। लेकिन मन की बात बताना है तभी नाचोगे क्या? जोर जोर से बात करोगे क्या? नहीं ना, मन के अंदर ही है ना सारा। तो इसका मतलब मन भी कोई चीज़ है। और फिर एक तरफ कहते हो मन तो बेलगाम घोड़ा है। अच्छा, तो ये घोड़े की लगाम भी तो किसी के हाथ में होगी। मनुष्य के साथ बात करते टाइम ऐसे इसके सामने जाके मैं बैठती हूँ और रीना ने मेरे मन का जान ले, होता है ऐसे? ये संभव? रीना जान जाओगे मेरे मन में क्या चल रहा है? नहीं, मेरे को तो आपके साथ इंटरेक्शन में आना पड़ेगा, वाणी में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोलूँगी तभी आप सुन पाओगे। लेकिन भगवान के साथ क्या है? मन का सेटिंग है। मतलब मन कोई चीज़ है तो वो भी हम नहीं जानते। और एक तरफ हम जो कोई पूजा पाठ कर रहा है उसके लिए कितना हंसेंगे, बोलेंगे ले ये देखो इनको जवानी में क्या भूत चढ़ा है, हमारे साथ आते नहीं, पार्टी में बैठते नहीं, ये तो भगवान के जप में जाते हैं। अरे भाई, वही सही कर रहे कलयुग में, बाकी सब घोर अंधेरी रात्रि में तड़प रहे हैं। अभी का सुख है, मालूम नहीं अग्नि का घोष आ गया क्या रहेगा। कितने घरों में हम देखते हैं, बड़ा पैसा पानी था, हे रास्ते से जा रहे थे घूमने के लिए, गाड़ी गायब, सारा गया उधर का उधर, गाड़ी ही गिर गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कितने घटनाएं आज हमारे सामने हो रही है। बड़ी पैसे वाले थे, घर में आग लग गई, मालूम नहीं क्या हो गया। अभी मेरी एक फ्रेंड है जयपुर में, 3 कंपनियां हैं, इतने मस्त, उसके पति जो बात मत पूछो, एकदम मेरे पास तो क्या कुछ नहीं है, ऐसे अपने आप आग लग गई कंपनी में, मालूम नहीं पड़ा कैसे लगे, बुझाते बुझाते सब खत्म हो गया, 2 ही बची है अभी कंपनी, क्या करोगे? तो इसका मतलब क्या दे रहे इशारा? प्रकृति माना 5 तत्व, हवा, आकाश, अग्नि, वायु, जल। और क्या इशारा दे रहे बच्चे? सब कुछ ठीक होते हुए भगवान को मानूं, उसकी जानूं। भगवान वाचो भी कुछ हुआ है, भगवान भी कभी वाणी में आया है। श्रीमद् भगवद गीता की जय कहते हो, एवं हर धर्म गुरुओं के पास अपने अपने ग्रंथ है, फिर भी किसी भी ग्रंथ की पूजा नहीं हो रही है। दूसरी और एक बात वो अभिमान की याद करते आज, भारत माता की जय। अच्छा, अमेरिका माता की जय नहीं है, जापान माता की जय नहीं है, भारत माता की जय। मतलब भारत वाले कुछ श्रेष्ठ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, पुरखों से कर रहे हैं, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी भारत में आती दुखी हो गया, क्योंकि जो करना था उसको छोड़ते, जीवन जीने के तरीके के साथ साथ जीवन मूल्यों को पीछे छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब कुछ पाश्चात्य अच्छा लग रहा है। आज इनके जैसे मेरे जैसे कोई ड्रेस पे लेके पहनेगी तो बोले इसको बोर नहीं होता है क्या, रोज ऐसे ड्रेस पहनती है। अच्छा, इसमें बोर की क्या बात है भाई, मेरे देश का ड्रेस है वो। और छोटा छोटा पहनो वाले, वाह ये तो बड़ी स्टाइलिश है, चलो इसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। ये हमारी वृत्ति, कृति और स्थिति, और फिर उससे परिस्थिति निर्माण हो गई। अभी तो हमारे देश में ये सब कुछ था, हमारा ये देश भारत माता की जय है, हमारे देश में झंडे पे अशोक चक्र है जिसको शोक नहीं होना था, और हमारे ही देश में गीता है, फिर भी हमारा ही देश आज दुख में ज़्यादा है। तो हमें अपने को ही जगाना पड़ेगा पहले कि क्यों हमारे पास सब कुछ होते हुए हम इतने नरम पड़ गए। और फिर भी हमारे जैसे फिर ऊपर से भाग्यशाली है, वो कचरे से उठा के फिर भगवान ने इधर सुख में रख दिया है कि नहीं? आराम से, कंट्री वालों से तो आराम से है थोड़े, तो वो गा इतना सारा आवाज़, इतना सारा पोल्यूशन, इतनी सारी झंझटें, शांति में। तो वे कहते हैं हमारे किस जन्म का पुण्य होगा भाई, आए तो जन्म में उसमें प्यार तो उसी से है, प्यार तो नष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जीवन तो बड़ा आरामदायी कंट्री में है भाई। उधर तो घर में हेल्पर मिलती नहीं मिलती मालूम नहीं, इधर तो अपना सब कुछ ठीक ठाक। फिर भी हम और भी लकी है,
क्योंकि ऐसे लाइफस्टाइल में से भी मुझे और कुछ करना है, ये मनोवृत्ति जागृत होना, ये भी एक पुण्य का रास्ता है, अपने लिए पुण्य जमा करने जैसे। इसलिए फिर से आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है कि इसमें क्या करने आए हैं आप, कि मुझे मेडिटेशन जानना है। तो मेडिटेशन क्या है? मन बुद्धि की दवाई है। तो क्या मेरा मन बीमार है क्या? नहीं। मन ऐसी चेतना, ऐसी शक्ति है जिसका विनाश नहीं होता, और वो अदृश्य शक्ति दिखा नहीं सकते। अब कह सकते हो मेरे मन को अच्छा लगा या मेरे मन को बुरा लगा, बोल सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी दिखाओ भाई रीना तेरा मन, अभी कैसे दिखाएगी रीना मन? कई चीज़ें दिखा नहीं सकते लेकिन है ज़रूर। हवा दिखा नहीं सकते लेकिन अनुभव तो उसका कर सकते हैं। वैसे शरीर के अंदर जो चेतना है वो दिखा नहीं सकते लेकिन वही सारा कारोबार कर रही है। तो शरीर के अंदर की चेतना नहीं दिखती तो शरीर में दिन रात खून का अभिषेक करने वाली शक्ति कैसे दिखेगी? मैं खुद को आईने में देखती हूँ और मुझे लगता है, मैं दिन भर कहती हूँ मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा हाथ, मेरा ड्रेस, मेरा चेहरा, दिन भर मेरा चल रहा है। तो मैं कौन हूँ फिर? जो दिन भर मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी ड्यूटी, मेरा फ़ोन। हाँ, आज मैं कहूँगी रीना को, रीना मेरे हाथ को बहुत ना सुबह गरम लग गया, हाथ बहुत दुख रहा है। किसका? मेरा। अच्छा, मैं हाथ नहीं हूँ, मेरा हाथ है। तो ये मेरा करने वाली शक्ति कौन है फिर अंदर? हमने कभी सोचा ही नहीं। मैं और मेरा कर रहे हैं। गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूँ। ये हाथ मेरा है, तो हाथ दुख रहा है। मैं क्या कह रही हूँ? ये मेरा हाथ थोड़ा दुख रहा है, मैं नहीं दुख रही हूँ। नहीं, मेरा हाथ दुख रहा है। इसका मतलब मेरा मैं कितना चीज़ें भाषित हो रही? एक या दो? मैं और मेरा कितनी चीज़ें हो गई? दो चीज़ें हो गई। मेरे बच्चे हैं, बच्चे एक अलग चीज़ हो गई, मैं अलग हूँ। मैं क्या कह रही हूँ? मेरा हाथ है ये। हम क्या कहते हैं? मेरा चेहरा आज ऐसा हुआ है, मेरा माथे पे आज ऐसे चोट लगी है। मेरे, जैसे मेरे और मैं, जैसे गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूँ, ये गाड़ी की मालकिन मैं हूँ। ठीक है? उसी तरह से हाथ, चेहरा, जो शरीर है ये मेरा है। कहते हैं ना हम, मेरा शरीर है। मुझे मिठाई पसंद है। किसको? मुख को नहीं बोला है, मुझे। मतलब मेरा, मुझे, मैं कहने वाली कोई चेतना जो बोल रही है। अभी मुर्दा बोलेगा क्या मुझे मिठाई पसंद है? क्यों नहीं मुर्दा बोलता है मुझे मत जला, मुझे बहुत दर्द है? नहीं बोलेगा, क्योंकि चेतना चली गई। फिर उसको हम कहेंगे चेतना गई, आत्मा गई, अनेक शब्द है। जीव चली गई, एनर्जी चली गई। फिर हम कहेंगे एनर्जी को कोई क्रिएट भी नहीं कर सकता और कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। राइट? एनर्जी है, एनर्जी अमर अविनाशी है। तो हमने कहा आत्मा अजर अमर अविनाशी है। राइट? ये भी सुना है। ठीक है? और फिर कोई मरता है तो कहते आत्मा चली गई, मतलब मरने से पहले कहा थी, फिर इधर ही थी, बस उसका अवेयरनेस नहीं हमें किसी ने दिया। हमें केवल नाम मिला, जाति भेद पंथ मिले, मेरा मैं मिला, शरीर का ध्यान रखने वाली सारी चीज़ें मिले। मुझे चेतना का मुझे किसी ने पढ़ा ही नहीं दिया। और फिर थोड़ा भी ध्यान भी लगाने बैठते तो कहते अरे वो गृहस्थी वाले का थोड़ा काम है यार, बाल बच्चे वाले हम, वो ऋषि मुनि साधु संतों का काम है, करने दो उनको, हमें कहाँ टाइम मिलेगा। अरे भले टाइम नहीं मिलेगा लेकिन तुम्हें भी तो सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद मांग रहे हो भगवान के पास, तुम भी तो मुक्ति जीवन मुक्ति मांग रहे हो। और थोड़ा आगे जाके क्या करते हो? हे भगवान सद्गति सद्बुद्धि देना। अच्छा, देना मांग रहे हो मतलब कभी मिली है, और मांग रहे मतलब वहाँ पे तुम्हारा अधिकार है, और मांग रहे मतलब कभी मिली है। राइट? आपको पता चला यही दुकान में मिठाई मिलती है, अभी दूसरी बार भी बिना बताए जाओगे ना?
तुरंत गाड़ी उधर जाके खड़ी हो जाएगी, मालूम है यहाँ मिठाई मिलती है। ठीक उसी तरह से भगवान के पास सद्गति, सद्बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और थोड़े सा हाईएस्ट होंगे हमसे, संसार से त्यागी, ज्ञानी, तो कहेंगे भाई हे भगवान मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। जीवन में होते हुए जीवन से आता प्यार था, फिर भी जीवन मुक्ति चाहिए, क्यों? जीवन अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों चाहिए मुक्ति? मुक्ति कोई श्रेष्ठ अवस्था होगी, राइट? सद्गति कोई श्रेष्ठ अवस्था होगी जो हम किसी रिचेस्ट मैन के पास जाके नहीं मांग रहे हैं। बाकी सबसे एक्सपेक्टेशन है भाई थोड़ा प्यार से बात करो, थोड़ा आस्ते आस्ते ले लो, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा प्रेम से चलो, अरे थोड़ा तो कभी तो हंसो यार। हंसने वाले के पास सबको पसंद है, और जिसका चेहरा सदा पड़ा हुआ दुखी है तो भाई इसके पास मत जाओ, ये तो झंझट ही बताता रहता है। देखो कौन पसंद है? हंसमुख, शांत है, थोड़ा प्रेम में, आनंद में व्यवहार करता है, थोड़ा ज्ञान है कुछ तो इधर उधर का, मनुष्य को पसंद है। अज्ञानी, दुखी, क्रोधी, छली, कपटी, लोभी, अहंकारी पसंद करते हो? एक बार पता चल गया ये भाई ऐसे है, उससे तो 4 हाथ दूर रहेंगे। फोन आएगा तो बोलेंगे अरे मैं तो दूसरी तरफ क्यों? क्योंकि बेचारे के अंदर इसमें से कुछ अवगुण दिखाई दिया था हमें, तो हम उससे दूर रहेंगे। और जो हमेशा हर्षित मुख रहती है उसके घर में भी झमेले बहुत है, लेकिन आपके सामने आएगी खुश रहेगी। तो कौन पसंद आता है हमें? भाई इसके साथ बैठना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है, वही हम भगवान को मांग रहे थे। हे भगवान हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस देना बाबा थोड़ा ठीक से। तो उसके लिए दिवाली, दशहरा, होली क्या क्या करेंगे, 12 महीने 12 लगे रहते हैं, व्रत, तप, जप सब करेंगे। तो इसका मतलब मिलता है। और दूसरा, मांगते उसी के पास है, दूसरे किसी के पास नहीं मांग रहे एक्चुअली, भगवान के पास है। तो इसका मतलब वो देता है और अभी तक मिला नहीं है क्या फिर? क्योंकि जैसे कि देखो क्यों, हाँ नहीं मिला है, मांग रहे, बहुत अच्छा। क्योंकि कैसे पता है, अभी समझ लो जिसका पिता बहुत अरबपति है, ठीक है, पिता, ठीक है, प्रैक्टिकल में स्थूल एग्जाम्पल लेते दुनिया का, तो उसके बच्चे क्या ज़्यादा टेंशन लेंगे कमाई का? कहेंगे बहुत गड़गंज है भाई, मस्त है, क्या करना है झंझट करके, ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं, बाप ने इतना भर के रखा है खजाने जो 10 पीढ़ी तक भी जाएगा। तो कैसे खुश है बच्चे स्थूल संपत्ति के लिए, बराबर। लेकिन अभी आज बच्चा घर में जन्म लिया, उसको जैसे बोलने चलना आ गया, क्या सिखाते हैं? बोलो भगवान को, अच्छी बुद्धि देना, सबको सुखी रखना, मुझे भी सुख देना। क्यों? तुम्हारे पास तो पैसा पानी सब कुछ है, एजुकेशन है, घर में इतनी गड़गंज संपत्ति है, फिर भी भगवान के पास आज भी मांग। इसका मतलब जो हमारे पास है उससे भी और कुछ हम मिस करते आए हैं। इसलिए श्रीमंत का बच्चा भी मांगेगा और गरीब का बच्चा भी मांगेगा, और श्रीमंत का भी मांग रहा है, गरीब का भी मांग रहा है, माना वो देता सबको है, वो गरीब को भी दे दाता है, श्रीमंत का भी दाता है। और जो चीज़ें आज भी दुनिया के पास नहीं है वो उसके पास है, इसलिए मांग रहे हैं। अच्छा, अभी ये मांग जो है आज है क्या? क्या पुरखों से है? आज मांग रहे हैं? हम कहते हैं अरे पूजा पाठ करना पड़ता है भाई, यार तो मत ढूंढो, करो, वो अच्छा रहता है, कुछ हमारे दादा परदादा से चल रहा है, कहते हैं ना। तो मतलब इसका मतलब बहुत पीढ़ी से पूजा पाठ चल रहा है, आज नहीं चल रहा है। और हमारे तो ऋषि मुनि परंपरा कितनी तेजस्वी है, हमें मालूम है उन्होंने ऐसे तपस्या की थी जो 1000 साल की आयु प्राप्त की थी। उनके आगे पीछे जानवर आके शांत हो जाते थे, वो ऐसे तपस्या में बैठ जाते थे जो पूरा मट्टी का गोल ऊपर बन जाता था तो भी उनको देह भान नहीं रहता था, उनको सांप बिंचू डिंटू कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता था, एवं उनके सामने काल भी नहीं आ सकता था। ऐसे भी ऋषि मुनि हमने गा ऐसे भी पढ़े हैं महात्मा के ऋषि मुनियों के सारे गा। हमारी इतनी संस्कृति रीच है, इतने ऊंचे श्रेष्ठ देश के हम लोग हैं, फिर भी मांग रहे हैं आज हम सब। तो इसका मतलब कहीं ना कुछ मिस करते आए हम।
जो तेजस्वी थे, दैदीप्यमान थे, ऐसे उच्च तेजस्वी भगवान के ध्यान से उन्होंने शक्ति पाया था, वो जाके बहुत समय बीत गया। तो वो जो शक्ति है, वो जो चेतना है, वो सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद सद्गति सद्बुद्धि मुक्ति जीवन मुक्ति की जो कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं हमने मिस कर दिया है। ये मांगने से पता चल रहा है, क्योंकि मांग तो सभी रहे, राइट। तो इससे पता चलता है अभी इसको फिर से प्राप्त करना है हमें, राइट। क्योंकि मुझे भी तो स्वर्ग में जाना है, मुझे भी तो मन शांति चाहिए, मुझे भी तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए, और मेरे साथ साथ मुझे मेरे फैमिली बाल बच्चों को भी चाहिए, मेरे माता पिता को भी चाहिए, जिसको मैं जानती हूँ उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो सबको चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब मुझे तो खुद को जानना चाहिए। फिर खुद जगह तो सवेरा है ना, एक ही दीपक से सारे दीपक जलते हैं ना दिवाली में, तो मुझे पहले जगना पड़ेगा। वैसे होता है घरों में भी, बेचारे एक को पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे करने से ठीक चलेगा, उसके मार्गदर्शन सब घर चलता है पूरा, उसको हम परिवार कहते हैं, फैमिली कहते हैं, मेरा कहते हैं। और किसी ने कोई कभी हमें मदद भी किया होगा मुश्किल के समय में, तो कहते हैं ये तो मेरा माँ बाप है भाई, इसने उस समय मुझे जो मदद की है ना, मैं आज इसी तरह इसी वजह से इधर पहुँच गया। तो सच में अभी हम चेतना जो दिन भर मेरा मैं कर रही हूँ, उसको मन शांति चाहिए। हमारे पास आज सब कुछ है, सुख सुविधा है, पैसा है, फिर भी मन को कहीं ना कहीं सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए। तो वो देने वाले के पास से प्राप्त होने के लिए स्वयं को पहले पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, जिस घर में, जिस रिश्ते में, जिस परिवार में मैं हूँ, मैं उधर क्यों हूँ, मैं दूसरे घर में क्यों नहीं हूँ। मैं जो मेरी माँ है वो तो है, लेकिन माँ तो अनेक है, मेरे फ्रेंड्स के पास भी माँ है, लेकिन उसकी बच्ची मैं क्यों नहीं बनी, मेरे माँ के पास से मैं क्यों आई, इसी घर में क्यों आई, मैं ये अंग्रेज़ क्यों नहीं बनी। उनके भी शरीर का खून लाल है, मेरे भी खून का रंग लाल है। आता है कभी प्रश्न? नहीं आता। सभी तो मनुष्य हैं, सभी के पास मन बुद्धि संस्कार है, सभी के खून का रंग लाल है, तो फिर हम दूसरे घर में क्यों नहीं है, क्या हुआ ऐसे। तो किसी का देख के कहते भाई इसका जीवन तो बहुत अच्छा है, अच्छी भाई बेचारी ने अच्छे कर्म किए होंगे, बोलते हैं ना कर्म। हाँ, फिर किसी का दुर्भाग्य देखेंगे, बेचारे के जीवन में ट्रेजेडी देखेंगे, तो कहते बेचारी पता नहीं कौन से जन्म के कर्म काट रहे, देखो ना कितने सज्जन है, लेकिन क्या परिस्थिति उसके ऊपर आती है, बात मत पूछो, बोलते हैं ना हम इसी मुख से। तो इसका मतलब कर्म भी कोई है, कर्म भी कुछ चीज़ है जो कर्म का फल काटना पड़ता है। और ऊपर से क्या है, जैसा बोओगे वही काटोगे। अच्छा, तो कर्म का भी बात आ जाती है, मेरा मैं की भी बात आ जाती है, सद्गति की बात आ जाती है। तो ये सारा ज्ञान जिसमें हमें ये सारे के सीक्रेट राज पता चल जाते हैं, उसी के कहते सहज राज योगा। योग माना जोड़, योग माना मिलन, मिल गया। हम कहते हैं ना क्या योगायोग था, आज मैं आपको याद कर रही थी, आपका ही फोन आ गया। योगायोग संजोग, सहज राजयोग। राजयोग माना एक तो मैं सारे सुखों का राज जान जाता हूँ, ये विश्व क्यों ऐसा चल रहा है इसका राज जान जाता हूँ, मेरे खून में या मेरे शरीर में एवं पूरे सृष्टि के ही मनुष्य के तन में कौन दिन रात खून का अभिषेक कर रहा है, एवं अन्न कितने भी प्रकार का खाया जा रहा है, एवं प्राणियों को भी खा रहे हैं, फिर भी उसके भी शरीर में खून लाल ही बन रहा है, किसी का भी काला नीला खून नहीं बन रहा है ऊपर से। और एक हम पढ़े लिखे वालों के लिए, विज्ञान कितने भी प्रगत हो जाए, फिर भी कितनी भी खोज कितने सालों से चल रही है, फिर भी आज मनुष्य लैबोरेटरी में खून क्यों नहीं बना पाया। बिना पुरुष का गर्भ में बच्चा भी बना पा रहा है, खून मनुष्य को खून का ही, मनुष्य का ही खून क्यों देना पड़ रहा है। मतलब कोई चेतना शक्ति है जिसको हम अभी तक नहीं जान पा रहे हैं।
और उसकी ही कृपा फल है जो आज हमारे पास साइंस की इतनी सुख सुविधा है। लेकिन उसमें भी एक घाटा भी है। जो एरोप्लेन उड़ा के लेके जाता है वो स्पोर्ट भी करता है, राइट? तो ये विज्ञान की चीज़ें आराम भी दे सकती है और तकलीफ का कारण भी बन सकती है। ये लाइट प्रकाश भी दे रही है तो ये शॉक सर्किट भी दे रही है, राइट? तो ये विज्ञान सुख का साधन नहीं है। ये विज्ञान से सदगति नहीं होनी है। हाँ, ये सुख सुविधाएं प्राप्त कराएगी तुम्हें, लेकिन इसमें धोखा भी तो है। मतलब ये विज्ञान भी कोई भगवान हुआ नहीं। और जो हमारे साधु संत और संत महंत है, जिनको हम अपने धर्म गुरु मानो, जो भी श्रद्धा स्थान हो सकते, भले सबके अलग अलग है। जैसे हम हैं, अभी हिंदू क्षत्रिय है, भारत से है, तो हमारे तो 33 कोटि देवी देवता माने जाते गाय की पूजा करने के लिए। गाय के हमारे उधर बोलते गाय को चारा, गाय की पूजा कर क्या हो, 33 कोटि देवी देवता की पूजा करे जैसे। फिर हम अपने तरफ आ जाते हैं महाराष्ट्र वाले, तो हमारे कुल देवी लक्ष्मी रहती है, इष्ट देवी, जिसको शादी के बाद हमें जाना ही पड़ता है, तब तक हम पति को हाथ भी नहीं लगा सकते। ऐसा प्रथा, अपने अपनी प्रथा है, तो अपने अपने श्रद्धा स्थान है। फिर गणपति बप्पा है, हमारा मुख्य माना जाता है। तो सबके घर में अपने अपने आदि देव है, अपने अपने श्रद्धा स्थान है। अच्छा, वो भी तो हमारे साथ है अभी, तभी भी हम पीछे हैं सदगति से, सद्बुद्धि से। तो क्या हो गया, सारी शक्तियाँ साथ में हमारे, मूर्ति पूजा साथ में हमारे घरों में, सबके अपने अपने श्रद्धा स्थान की मूर्त है ना। बड़ा नहीं, छोटे छोटे तो मंदिर है ना सबके पास, स्टैचू स्टाक तो है ना, चित्र तो है। फिर भी क्या कमी हो गई, क्योंकि ये सब जो आए थे ना, धन्य पुरुष, ये सारे जो भी है, ये क्या कर रहे, देखो वो ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान की मुद्रा में है। एवं हम इस थाईलैंड में रहते हैं, ये थाईलैंड भी बेचारे बहुत ही श्रद्धालु लोग हैं। वो शिलोंग के मंदिर में जाते पता चलता है हमसे ज़्यादा घुटनों पे बैठ के माथा टेकते बेचारे देवी के सामने। और एवं उनको तो छोटेपन से बुद्ध की शिक्षा दी जाती सारी, क्योंकि ये बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्ध धर्मी लोग हैं। अच्छा, फिर अपना बुद्ध आया कहाँ से बताओ भाई, उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आया हमारे भारत से। वो तो प्रचंड दैदीप्यमान पिता का बच्चा था, वो राजा का बच्चा था, राजा। हाँ, कितना श्रीमंत था उसका बाप, तो उसकी भी कहानी हमें पता है। उसको पता चला ये जो दिख रहा है सब मेरे बाप की प्रॉपर्टी, इसमें तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ये तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। कैसे पता चला, वो बाहर गया तो देखा तो कि लोग कोई दुखी है, कोई के घर अच्छे नहीं है, कोई बहुत गरीब कपड़े में बैठे हैं, कोई के पास वृद्धावस्था है। तो उसको लगा अच्छा, मनुष्य के शरीर की ये अवस्था होगी, तो फिर मनुष्य क्या पाता है। उसको इतनी श्रीमंती के बीच में उसको वैराग्य हो गया जीवन से, जो वो ध्यान में चला गया। वो कहता है मैं भगवान की खोज करके रहूँगा, क्यों ऐसे वृद्ध है, कोई गरीब है, कोई श्रीमंत है, मैं तो मेला में बैठा हूँ, लेकिन मेरा शरीर भी ऐसे वृद्ध होगा। उसको मंजूर नहीं था सिद्धार्थ को। वो कहता है नहीं, मैं इसी शरीर में उसको प्राप्ति करूँगा, मैं इसी शरीर को चैतन्य लाइट बनाऊँगा। इसलिए वो बैठ गए ध्यान में, और अपने वो धर्म की स्थापना, धर्म की वो शांति का संदेश देते देते बेचारा पैर 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 इधर पहुंच गया बुद्ध सिद्धार्थ। वो समाज को देना चाहता था कि भाई जीवन जीते जीते अपनी सत्यता को पहचानो, उसके साथ बुद्धि का लगन लगा दो, तो तुम जीवन में आके कुछ पा लिया। इसलिए वो हमेशा बुद्ध ध्यान में दिखाते हैं। और ये लोगों को वही संस्कृति होने के बाद भी मंदिर में जाके देखो कितनी श्रद्धा है उनकी। तो ये अपने अपने मन के भाव है। फिर हम देख रहे थे कि हमारे घरों में कुल देवी है, इष्ट देवी है। इसका मतलब कोई तो दिव्य आत्मा मेरे घर में होके गई है, जो इष्ट देवी के रूप में उसको पूजा जाता है, माना जाता है। फिर सारी देवी देवताओं को भी हम मानते हैं। तो फिर ये देवी देवताओं को ऐसे बनाने वाला कौन, वो भी हम कभी नहीं सोच रहे कि इनको शक्ति किसने दी, क्योंकि इनका भी तो शरीर है मेरे जैसा, हमेशा हर्षित मुख है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, कृष्ण का चित्र देखो, किसी का विष्णु का देखो, कैसे हर्षित मुख चेहरे हैं, और उनके पास भी हमारे जैसा शरीर है, फिर भी हर्षित मुख है। तो इसीलिए ये सारे सीक्रेट को जानना, और मैं चेतना कौन हूँ, कैसे सुख शांति का मालिक बनती हूँ, मुझे शांति कैसे मिलती है, मैं कौन हूँ, ये सारा जिसमें मालूम पड़ता है, सीक्रेट्स, राज, उसी ज्ञान को कहते हैं सहज राजयोगा मेडिटेशन।
मेडिटेशन शब्द का अर्थ बहुत आसान है। मेडिटेशन माना मन बुद्धि की शांति की मेडिसिन, मन बुद्धि को सशक्त करने वाली एक शिक्षा। जैसे मेडिसिन से शरीर को ठीक किया जाता है, वैसे मेडिटेशन से मन बुद्धि को मन शांति प्राप्त करते हैं। हाँ, अभी इसमें अनेक ब्रांचेस हैं। कोई पैसे दे के सिखा रहा है, प्राणिक हीलिंग है, आर्ट ऑफ लिविंग है, हठ योग है, कितनी सारी बातें हैं, बात मत पूछो, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं। लेकिन कहीं पे भी आपको सहज राजयोग अगर की विधि नहीं सिखाई जाती है। दूसरी, सब तरफ बिजनेस है। क्यों बिजनेस है बताओ? इसके बिना जाके दिखाओ, उनके पास एडमिशन लेके दिखाओ। चाहिए सबको, माल चाहिए, बड़े कितने भी हो, फी तो है। तो इधर में फी क्यों नहीं भाई? सुजाता बहन आपके सामने फ्री में क्यों बैठी है? क्या कारण होगा बताइए आंटी जी? सुजाता बहन के पास भी ऑफिस है, जाती है ऑफिस है, घर में बच्चे हैं 2, अच्छा खासा घर है, बहुत सारी सामाजिक कार्य में एक्टिव है। टाइम तो मेरे खुद के लिए नहीं रहता एक्सरसाइज के लिए, फिर भी आपके सामने बैठी। क्यों बैठी रीना बहन? काम नहीं है क्या मुझे? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति हुई ना, तो मुझे मिला, मैं दूसरे को क्यों न दूं? यस, बिल्कुल। मानवता का गुण हमें बैठने नहीं देगा। और यहाँ पे फ्री में क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि जो नेचुरल है, सहज है, उस पर सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें बिजनेस कैसा? मुझे अपने मनुष्य आत्मा भाई को सदगति पे रास्ते पे लेके जाना है, उसमें मुझे क्या चाहिए? पैसे। जिस तरह से हवा, आकाश, अग्नि, धरा हमसे पैसे ले रही है, बारिश गिरती है, हमें बोल रही थोड़ा सा पैसा दे दो भाई, तुम्हारे घर पे ज़्यादा गिरी हो, तुम्हारी खेती को मैंने हरा भरा बना दिया। नहीं, हवा दिन रात बह रही है, सूर्य नारायण रोज आकाश में आ रहा है, हमसे पैसे ले रहा है? नहीं। जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, केवल समय की ज़रूरत है, नियम मर्यादे की ज़रूरत है, टाइम की। आपके पास भी टाइम चाहिए, मेरे पास भी टाइम चाहिए, और एक दूसरे की भले की भावना चाहिए, निस्वार्थ भाव चाहिए। तभी हम यहाँ पे बैठ के आज आपके साथ ये ज्ञान का थोड़ा आदान प्रदान किया, और इतना सारा आपने हमें मौका दिया अपना ही ज्ञान बढ़ाने के लिए। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।